हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 43 और कार्यपत्रक 44 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपकी नई कार्यपुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 42 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। देखें, कार्यपत्रक 43 में सीखेंगे लंबाई अथवा दूरी की छोटी छोटी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं। बात करो 1 मीटर की, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात करो 1 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि 1 मीटर बराबर में 1000 मिलीमीटर भी लिख सकता हूं। 1000 मिलीमीटर भी लिख सकता हूं। ये आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए पहला प्रश्न, मिलान कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 200 सेंटीमीटर। देखो, 1 सेंटीमीटर में अभी मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 200 में कितने होंगे? 200 गुणा 10। तो 200 के पीछे एक जीरो और जुड़ जाएगा, यानी 2000 आपके मिलीमीटर। कितने होंगे? 2000 मिलीमीटर। दूसरा, 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर यहाँ पे किसमें बदलना है? देखो मीटर में। तो 2000 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है तो 1000 का क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे हम? 1000 का क्या है? 2000 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमें किसमें बदलना है? मीटर में। तो हम किसका भाग देंगे बच्चों? 100 का भाग देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना आएगा आपका? 20 मीटर। फिर है 7 मीटर। 7 मीटर यहाँ पर किसमें है? सेंटीमीटर में। मीटर को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। 7 गुणा 100 यानी कि 700 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। फिर 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। आगे देखो दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिकलन करो। 300 सेंटीमीटर। देखो 300 सेंटीमीटर किसमें बदलना है? मीटर में। मीटर बड़ी इकाई होती है, तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर। कितना आ जाएगा? 3 मीटर। तो आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं कि 300 भाग 100 बराबर 3 मीटर। दूसरा है 5 मीटर को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 5 गुणा 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर। फिर 6300 मीटर, इसको किसमें बदलना है? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 6300 में इसका भाग देंगे 1000 का, तो कितना आएगा? 6.3। फिर 6 किलोमीटर को इसमें बदलना है मीटर में, तो 6 गुणा 1000 यानी कि 6000 मीटर। फिर 60 मिलीमीटर किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। तो किसका भाग देंगे? 10 का। सॉरी, किसमें? मिलीमीटर को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 60 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। फिर 72 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? मिलीमीटर में। तो 72 गुणा 10 यानी कि 720 मिलीमीटर। फिर 960 मिलीमीटर को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। तो किसका भाग देंगे? 10 का। तो कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर। फिर 8400 मीटर को इसमें बदलना है किलोमीटर में। तो 8400 में किसका भाग देंगे? 1000 का। तो कितना आएगा? 8.4 किलोमीटर। आगे बात करूं मैं तीसरा, निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए। 36 मीटर और 14 सेंटीमीटर। और इधर लिखा हुआ है, देखो 36 मीटर और 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि 36.14 मीटर। इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ 3614 सेंटीमीटर। आगे देखो,
कितना लिखा हुआ है, देखो 9,898 सेंटीमीटर। तो 9,898 सेंटीमीटर है, किसमें बदलना है, मीटर में। तो देखो 9,898, इसका मतलब 9,000 तो पूरा है, 9,000 पूरा मतलब 9 मीटर तो पूरा है, और सेंटीमीटर कितना है, यहां पर सेंटीमीटर है आपका, पीछे बच रहा है 98। अगला सी, 16 मीटर और 24 सेंटीमीटर, इसमें बदलना है मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का। तो 16 मीटर तो पूरा है, और 24 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.24। फिर 49 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो 49 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 49 सेंटीमीटर को इसमें बदलना है यहाँ पर मिलीमीटर में, मिलीलीटर नहीं, मिलीमीटर। तो देखो 49 गुणा 10 कितना हो गया, 490, 490 प्लस 8, 498। अगला देखो 287 मिलीमीटर, किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 280 प्लस 7, 280 प्लस 7, 280 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो, सॉरी मिलीमीटर है, इसको किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में। क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ये क्या है, मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग, तो 28 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। अगला देखो 25 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, यानी कि 25.2। फिर देखो इसमें बदलना है मिलीमीटर में, 25 सेंटीमीटर यानी 25 गुणा 10, 250 और 2, 252। फिर 15 मीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि 15.07 मीटर। और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15 मीटर मतलब 1500 और 7 और, यानी 1507 सेंटीमीटर। आगे बात करूं मैं कार्यपत्रक 44 की, भार की छोटी छोटी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 10 मिलीग्राम होते हैं, 10 होते हैं मिलीग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो के अंदर आपके 10,000 क्या होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। ठीक, अब देखो पहला है मिलान कीजिए, 2 किलो, 2 किलो मतलब 2 गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। 7,000 ग्राम, 1000 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 किलोग्राम। 2350 ग्राम, तो 2350 किससे मिला है, 2000 प्लस 350, 2000 ग्राम का मतलब कितना है, 2 किलो और 350 ग्राम और, ये हो गया 2 kg और 350 ग्राम और। दूसरा हल कीजिए, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम का मतलब कितना हुआ, 4 गुणा 1000, क्योंकि किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, यानी 4000 ग्राम, है ना। इधर लिख लेता हूं, 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10 मिलीग्राम होता है। 6 किलो, इसका मतलब 6 गुणा 1000, यानी कि 6000 ग्राम। फिर 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम है, इसको किसमें बदलना है, किलोग्राम में। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, यानी भाग देना पड़ेगा। तो 3000 में भाग देना है 1000 का, कितना आ जाएगा, 3 किलो। 4000 ग्राम, ग्राम को किसमें बदलना है, किलो में। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, यानी भाग देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4 किलो। फिर 26 किलो और 14 ग्राम, तो 26 किलो का मतलब कितना हो गया, 2600 ग्राम, किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखो 26 किलोग्राम है, तो 26,000 ग्राम तो ये हो गया, और 14 ग्राम और, तो ये कितना हो जाएगा, 26,000 और 14 ग्राम, 6125 ग्राम, यानी 6 किलो और कितना हो जाएगा, 6 किलो और 125 ग्राम, तो 6.125 kg। 3 किलोग्राम, 3 गुणा 1000, यानी कि 3000 ग्राम। फिर 3250 ग्राम, यानी कि कितना किलो होगा, 3.250 kg, क्योंकि 3250 का मतलब कितना है, 3000 प्लस 250, और 250 में 1000 का भाग देना है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, तो 3.25 kg, है ना। फिर 2 क्विंटल, तो 1 क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलो, कितना होता है, 100 किलो। तो 2 क्विंटल का मतलब कितना हुआ, 2 क्विंटल का मतलब हो गया 200 किलो। फिर 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का मतलब क्या है,
500 में किसका भाग देना है, 100 का। तो 500 किलो का मतलब कितना हो गया, 5 क्विंटल हो गया। ठीक, तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कार्यपत्रक 43 और कार्यपत्रक 44 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।